अनजानी कहानी की शुरुआत। भोपाल शहर के बीचों बीच एक पुराना और सुनसान बगीचा था, राजीव उद्यान। अब वहां न तो बच्चे खेलते थे, न ही परिवार घूमने आते थे। लोगों का मानना था कि वहां एक रहस्यमयी फव्वारा है जो कभी कभी आधी रात को अपने आप चलने लगता है। इस कहानी को हर कोई अफवाह मानता था, लेकिन 13 साल के अनय को यह कहानी बेहद दिलचस्प लगती। अनय को रहस्यमयी चीजों की तलाश करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने दादाजी की पुरानी किताबों में एक नक्शा पाया। उस पर लिखा था, जहां पानी गाता है और समय ठहर जाता है, वहीं मिलेगा जादू का रास्ता। अनय समझ गया ये उसी जादुई फव्वारे की बात है। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य की सच्चाई जरूर पता लगाएगा। राजीव उद्यान की अंधेरी रात, एक चांदनी रात, अनय अपने दोस्त मीरा के साथ टॉर्च और कैमरा लेकर राजीव उद्यान पहुंचा। बगीचा पूरी तरह वीरान था और हर कदम पर सूखे पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। फव्वारा बिल्कुल बीच में था, टूटा फूटा, धूल से भरा। पर जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, हवा तेज होने लगी और फव्वारे से हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। फिर अचानक छप 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 पानी ऊपर उठा और हवा में एक आकृति बनने लगी, एक नीली जलपरी जैसी रचना। उसकी आंखों में रहस्य था और आवाज में संगीत। वो बोली, तुमने मुझे जगा दिया है, लेकिन अगर तुम मेरी सच्चाई जानना चाहते हो तो 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। 3 जादुई परीक्षाएं। पहली परीक्षा, आत्मविश्वास की गुफा। जलपरी ने उन्हें फव्वारे के पीछे की एक पुरानी गुफा में भेजा। गुफा अंधेरे और भ्रमों से भरी थी। अनय और मीरा को वहां अपनी सबसे बड़ी डरावनी कल्पनाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि अनय के लिए वो अकेले खो जाना और मीरा के लिए उसका अंधेरे में फंस जाना। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बोला, हम साथ हैं, तो डर कैसा, गुफा चमक उठी और उन्हें अगली चुनौती का रास्ता मिल गया। दूसरी परीक्षा, सच्चाई की झील। अब वो पहुंचे एक नीली झील के किनारे। झील के पानी में वो जो भी झांकते, अपना अतीत और झूठ दिखता। मीरा को याद आया कि उसने एक बार अपनी माँ से झूठ बोला था। अनय को भी अपने झूठ याद आए। उन्होंने पानी के सामने खड़े होकर सच स्वीकार किया और जैसे ही उन्होंने कहा, अब से हम सच्चाई को ही अपनाएंगे, झील का पानी चमकने लगा और रास्ता खुल गया। तीसरी परीक्षा, त्याग का दरवाजा। अंत में वे पहुंचे एक दरवाजे तक जिस पर लिखा था, जो सबसे प्यारा है उसे त्याग दो। दरवाजा तभी खुलेगा जब वो अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ेंगे। अनय ने अपना कैमरा रखा जो उसकी दुनिया था। मीरा ने अपनी पसंदीदा किताब रखी। दरवाजा खुल गया और वे पहुंचे एक अलग ही दुनिया में, जहां फव्वारे के चारों ओर जादू नाच रहा था। जादुई फव्वारे का रहस्य। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, फव्वारा बोलने लगा, मैं केवल उन लोगों के लिए जादुई हूँ जो आत्मविश्वास, सच्चाई और त्याग की परीक्षा पास करे। मेरा जल किसी भी टूटे हुए मन को ठीक कर सकता है, किसी भी बिखरे रिश्ते को जोड़ सकता है, लेकिन इसे पाने का मूल्य भी वही है, सच्चा दिल। फव्वारे का पानी अब नीले से सुनहरा हो गया और जलपरी फिर प्रकट हुई। उसने कहा, अब तुम दोनों मेरे रक्षक बनोगे, लेकिन किसी को भी यह स्थान तभी दिखाना जब उनका दिल सच्चा। वापसी और सीख। अनय और मीरा ने वापसी की, लेकिन अब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की रोशनी थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन हर शनिवार वे बगीचे की सफाई करने जाते। धीरे धीरे लोग फिर आने लगे और बगीचा फिर से खिल उठा। पर फव्वारा अब भी वैसा ही था, चुप और साधारण। लेकिन किसी दिन जब कोई सच्चे दिल वाला बच्चा वहां जाएगा तो शायद फिर से जादू जाग जाए। सीख, सच्चा जादू बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर होता है। जब हम सच्चे, निडर और निस्वार्थ बनते हैं